हेलो फ्रेंड्स, लूसेंट ज्योग्राफी पोर्शन में देयर इज अ टॉपिक नेम इज बायोस्फीयर। आज हम बायोस्फीयर को देखेंगे एंड बायोस्फीयर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं एंड रिलेटेड जो टॉपिक है वो आगे आने वाले दिनों में हम उसको एक्सटेंसिवली एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम पढ़ाई करेंगे, रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो समझने की कोशिश करते हैं कि द पार्ट ऑफ द अर्थ, ये कह रहा है कि दिस इज द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। पहली बात, ये अर्थ का पार्ट है। दूसरा क्या है, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट है। तो ये बात समझने की है कि अर्थ इज द ओनली प्लेस वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इज ट्रू। ठीक है, और जितने भी ग्रह हैं जहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी है, बट वी डोंट हैव एनी कंक्लूसिव एविडेंस। कहीं पे हमें ऐसी गैसें मिलते हैं, वाटर्स मिलते हैं, बट यहाँ पे तो बायोस्फीयर में लाइफ है। वी आर एग्जिस्टेंस, दैट इज द प्रूफ। अब ये उसी बायोस्फीयर की बात करता है कि ये जो अर्थ में जो लाइफ है वहाँ पे वो बायोस्फीयर के रीजन में ही एग्जिस्ट करता है। उसके अदर देन दैट it does not exist. The earth is the only planet of the solar system that supports life, जो अभी तक पता है। Life is possible because of its unique lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Now ये तीन पोर्शन हो गए बायोस्फीयर के। तो कहने का मतलब है दिस इज योर एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक में दिस पोर्शन कहा कि ये पोर्शन, दिस पोर्शन इज योर बायोस्फीयर। सो बायोस्फीयर में देखोगे अब तीन पोर्शन है देखने के बाद। दिस इज द लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर की बात कर रहा है। दिस इज योर लिथोस्फीयर, ये जो लैंड है दिस इज लिथोस्फीयर। ठीक है, एंड दिस इज पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, ये देखो हाइड्रोस्फीयर, एंड दिस इज एटमॉस्फेयर। तो ये तीनों का जहां पे कॉम्बिनेशन होता है, दैट पोर्शन कैन बी सेड एज योर बायोस्फीयर रीजन। दिस इज बायोस्फीयर रीजन। तो देखो आप इसमें देयर आर बेसिकली थ्री, समझने की कोशिश करना है, थ्री पोर्शंस बायोस्फीयर के थ्री पोर्शंस, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड देन हाइड्रोस्फीयर। सो ये तीनों जहां पे हैं वो एरिया कहलाता है बायोस्फीयर, एंड दिस इज द ओनली पोर्शन ऑफ अर्थ जहां पे आपको लाइफ मिलेगी। सो बायोस्फीयर के बारे में पढ़ना जरूरी हो जाता है ज्योग्राफी में, और हम वही पढ़ने की कोशिश करेंगे दैट डिफरेंट क्या क्या जो पोर्शंस है और जो इसके भाग है उसमें क्या क्या हमें पढ़ने को है। ये कह रहा है द लिथोस्फीयर के बारे में पहले बात कर रहा है कि दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट विच इज कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे अर्थ क्रस्ट क्या है, अपर मोस्ट लेयर क्या है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि द लिथोस्फीयर कवर्स द 2/7, that is 29.22% of the total surface of the earth। ठीक है, ये लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। सो लिथोस्फीयर में आप देखोगे कि दिस इज, ये अर्थ है, दिस इज योर अर्थ। इसमें दिस पोर्शन, ये जो रेड और ये जो आप देख रहे हो, दिस पोर्शन इज बेसिकली इनसाइड द अर्थ पोर्शन। अर्थ के पोर्शंस को आप बोल रहे हैं। दिस इज कोर, मेंटल, क्रस्ट सबसे ऊपर, क्रस्ट के ऊपर नीचे मेंटल, मेंटल के नीचे कोर। सो ये इस तरीके से अर्थ का इंटरनल पोजीशन होता है। ठीक है, कोर में भी इनर कोर एंड आउटर कोर, इनर कोर एंड आउटर कोर। ये बने किससे होते हैं? डिफरेंट मिनरल से बने होते हैं, डिफरेंट रॉक से बने होते हैं। ठीक है, और हर जगह पे डिफरेंट रॉक्स होते हैं, और उनकी जैसे जैसे आप नीचे जाओगे उन रॉक्स की डेंसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे कि कोर पोर्शन में आप देखोगे, लोवेस्ट पोर्शन में देयर इज आयरन। ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन में देखोगे क्रस्ट में सिलिका प्लस अल्युमिनियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। सो दिस इज व्हाट इट वांटेड टू से कि देयर इज अ क्रस्ट इज द अपर पोर्शन, देन देयर इज मेंटल, दिस इज मेंटल पोर्शन, एंड देन देयर इज अ कोर इज इनर कोर एंड आउटर कोर, इनर कोर एंड आउटर कोर, दिस वन, इनर कोर एंड आउटर कोर। अब क्रस्ट, मेंटल एंड कोर को समझने के बाद बेसिकली हमने एक जस्ट लिटिल बिट हमने समझने की कोशिश की। अब ये क्रस्ट के अपर पोर्शन, क्रस्ट को भी डिफरेंट पोर्शन में बांट दिया, और क्रस्ट के अपर पोर्शन में, क्रस्ट का जो अपर पोर्शन है दैट इज कंसीडर्ड एज ए लिथोस्फीयर एंड इट सपोर्ट्स द लाइफ। सो बेसिकली जब क्रस्ट की बात अब की आपने, तो आपने देखा कि अर्थ को तीन भागों में हमने डिवाइड किया, जो इंटरनली क्रस्ट, मेंटल, कोर। और क्रस्ट मेंटल कोर में जो अपर पोर्शन है, क्रस्ट का जो अपर पोर्शन है दैट सपोर्ट्स लाइफ,
एक्चुअली ये होता क्या है, ये अपर पोर्शन, दिस इज योर द सॉइल रॉक्स वेयर वेजिटेशन ग्रो, जहाँ पे पौधों की उपज होती है और ये लाइफ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये सॉइल की ही बात करना चाह रहा है, क्रस्ट के बारे में। उसके अलावा दिस पोर्शन इज अराउंड द लिथोस्फीयर कवर्स द 2/7 ऑफ द 29.22% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। ये जस्ट अ फैक्ट, इसको याद रखना। फिर द पॉइंट इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर को हम बोलते हैं सी एंड एनीथिंग रिलेटेड टू इट। इट कवर 5/7 और मोर एक्यूरेटली अराउंड 70.78% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि नॉर्मली इट इज 1/3। वाटर इज फ्रीली अवेलेबल इन द गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। जब हम हाइड्रोस्फीयर की बात करेंगे तो हाइड्रोस्फीयर इज नॉट ओनली द वाटर इन द ओशन, इट आल्सो इंक्लूड द वाटर विच इज अवेलेबल इन योर एटमोस्फेयर, विच इज अवेलेबल इन द सॉलिड फॉर्म लाइक अ आइसबर्ग्स, लाइक अ आइस कैप्स ऑन अ हाई माउंटेन्स। तो वहाँ के भी पोर्शन को हम हाइड्रोस्फीयर, स्पेशली हम एक्चुअली ऑल वाटर्स अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हम उसकी बात कर रहे हैं। इट इज नेसेसरी for carrying out chemical reactions within the body of the living organism. Water also dissolves and transport nutrients from the soil to plants. ये कहने का मतलब ये है कि वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है। तो वाटर इंपॉर्टेंस है ह्यूमन बॉडी के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, केमिकल रिएक्शंस करने के लिए। मोरओवर इट आल्सो रिक्वायर फॉर टेम्परेचर के लिए, इट आल्सो रिक्वायर फॉर न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन के, एंड दिस इज यूज्ड बाय प्लांट फॉर मेकिंग फूड। सो ये जब आप हाइड्रोस्फीयर पढ़ने की बात करोगे तो लिक्विड फॉर्म में, ये कह रहा था, लिक्विड फॉर्म में वाटर जो है ये डिफरेंट लेक्स, ओशंस, सी, मार्जिनल सी, रिवर्स, इन सब जगह पे अवेलेबल होते हैं। ये देखो 5 मेजर्स, जो आपके 5 मेजर्स, दिस आर अटलांटिक ओशन, नॉर्थ एंड साउथ, दिस इज पैसिफिक, नॉर्थ एंड साउथ, देन दिस इज अंटार्कटिक, दिस इज इंडियन ओशन रीजन, ये इंडियन ओशन रीजन है, ये और पैसिफिक ओशन, दिस इज आर्कटिक ओशन। सो ये 4 जो आपके इंपॉर्टेंट जो रीजन है सी के, दीज आर द सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है। ये बट दीज आर नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन या ड्रिंकिंग, बिकॉज दे आर ब्रैकिस या साल्टी इन नेचर, ब्रैकिस जिसको हम बोलते हैं, ब्रैकिस इन नेचर। सो ये एक उसके हाइड्रोस्फीयर के एक एस्पेक्ट को बात करता है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं हाइड्रोस्फीयर में? हाइड्रोस्फीयर में वी रीड अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर्स, ओशन वाटर। इसको हम ओशियनोग्राफी से भी रिलेट करते हैं कि हाउ द ओशियनोग्राफी वर्क्स। ओशियनोग्राफी में क्या पढ़ते हैं कि हाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, मूवमेंट ऑफ वाटर कैसे होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर में क्या क्या मूवमेंट्स ऑफ वाटर होते हैं। तो मूवमेंट्स ऑफ वाटर्स में आप देखोगे कि आप फ्रीक्वेंट टाइड्स के बारे में सुनते हो, देन यू थिंक अबाउट द ओशन करेंट्स की बात सुनते हो। उसके अलावा आप सुनते हो वर्टिकल मूवमेंट्स, जिसको हम अप वेलिंग और डाउन वेलिंग कहते हैं। सो ये आपके मूवमेंट्स होते हैं। इसमें जो है, इस पिक्चर में आपने देख रहा है, आपको देखना है कि देयर आर सम करेंट्स, लार्ज वॉल्यूम आर मूविंग फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अदर डायरेक्शन। जनरल परसेप्शन या जनरल जो मूवमेंट्स ऑब्जर्व किए गए हैं, दीज आर दैट द हॉट मूवमेंट्स ऑफ इक्वेटर मूव टुवर्ड्स द अपर लैटिट्यूड। और ये जब अपर लैटिट्यूड में पहुंचते हैं तो नॉट ओनली चेंजिंग द टेम्परेचर बट ऑल्सो चेंज द रिलीफ फीचर्स के। आप वहां पे रिलीफ फीचर्स के, लाइक यू विल फील कि देयर आर सम डेजर्ट्स, कहीं पे डेजर्ट है, यहाँ पे डेजर्ट, यहाँ पे कैनरी करंट है। तो बेसिकली ये सब जब आप चीज़ों को समझोगे आगे इसमें, ये दीज आर पार्ट ऑफ ओशियनोग्राफी, वो हम समझेंगे ओशियनोग्राफी में। वो लूसेंट में भी कुछ लिखा हुआ है, दैट कैन बी रेड। एंड हमसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होते हैं कि इसमें गर्म कौन से हैं, दैट कौन सा कोल्ड करंट है, कौन सा वार्म करंट है। दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, वी रीड अबाउट द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द ओशन रिलीफ। ओशन रिलीफ में क्या है, ओशन आपको पानी दिख रहा है बट देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस। वेरिएशंस में आप देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो जाते हैं, फिर आप देखोगे कि देयर आर कॉन्टिनेंटल स्लोप, सेल्फ स्लोप, वोल्केनिक आइलैंड्स, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। देन मिड ओसेनिक रीज इज जस्ट लाइक अ स्मॉल माउंटेन्स एंड दीज आर द टेक्टोनिक, यू कैन से द प्लेसेस, टेक्टोनिक प्लेट्स जो इधर उधर मूव करते हैं। उसके अलावा स्लेफ स्लोप आपने देख लिया, एंड देयर आर ट्रेंचेस, दिस इज ट्रेंच। और आपने नाम सुना होगा मेरियाना ट्रेंच का, मेरियाना ट्रेंच का, जो सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है, 11 किलोमीटर जिसका आप कह सकते हो डेप्थ है, एंड इट इज इन द पैसिफिक ओशन। सो ये आप ट्रेंचेस के बारे में आप इसी ओशियनोग्राफी, इसी हाइड्रोस्फीयर में आप पढ़ोगे, ठीक है। ये दिस इज जस्ट अ फिगर, आप कैसे इसमें आप देखोगे कि मेरियाना ट्रेंच को दिखाने की कोशिश की गई है। दिस इज द मेरियाना ट्रेंच, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया का रीजन है,
here somewhere you can find the New Zealand, ठीक है, and this is the place Tasman Sea and this is Mariana Trench. उसके बारे में हम देखेंगे when we deal exclusively with the hydrosphere. Then एक पोर्शन और है जो इसमें लिखा नहीं है, आई थिंक दिस पोर्शन इज बायोस्फीयर का ही एक पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड द एटमोस्फेयर. सो एटमोस्फेयर, व्हेन यू रीड अबाउट द एटमोस्फेयर, तो दिस इज योर एटमोस्फेयर. एटमोस्फेयर जो अर्थ है, देयर इज एन इनवेलप. इनवेलप क्या है? देयर इज अ अर्थ, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर देयर इज एन इनवेलप ऑफ एयर, ठीक है. दिस इनवेलप इज एटमोस्फेयर. बट आपको ऐसा लगे कि इसमें देयर इज नो डिफरेंसेस, बट देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंसेस, एंड दीज differences are affecting or affects your life on earth. Life जो है affect करता है atmosphere. कैसे? So there are some protective layers. There are some weather or climatic events which took place in these layers, atmospheric layers. ये सब जब आप एटमोस्फेयर को आप पढ़ोगे अच्छे से तो इसमें आएगा. डिफरेंट लेयर की बात कर लेते हैं जस्ट इन शॉर्टकट. तो देयर इज डिफरेंट लेयर, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, थर्मो, इसके ऊपर भी एक्सो, जिसको साइंटिस्ट इवन कंसीडर द पार्ट ऑफ द स्पेस, ठीक है. तो ये इस तरीके से आपको पढ़ना है और ये सारे एटमोस्फेयर में रिलेटेड होंगे जो हम पढ़ेंगे. सो आपने देखा कि यू हैव टू रीड अबाउट द दैट बायोस्फीयर विच हैज 3 कंपोनेंट, एटमोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर. एटमोस्फेयर में अर्थ, एटमोस्फेयर और उसके डिफरेंट लेयर्स को पढ़ते हैं. लिथोस्फेयर में क्रस्ट, मेंटल कोर और हाउ द लाइफ इज अफेक्टेड फ्रॉम द दीज अर्थ सरफेस, ठीक है. हम उनके बारे में, सॉइल्स के बारे में पढ़ते हैं. मूवमेंट ऑफ प्लेट्स एक दूसरे से, फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड्स, फॉर्मेशन ऑफ कंटिनेंट्स, ठीक है, पहाड़, पर्वत, प्लेट्यू, ये सब फॉर्मेशन जो है ये हम सब पढ़ते हैं लिथोस्फेयर में. हाइड्रोस्फेयर में रिलेटेड टू वाटर, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो और गैसियस फॉर्म में हो. इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्रस्ट, मेंटल कोर से होते हैं, देन अर्थ के डिफरेंट एटमोस्फेयर के डिफरेंट लेयर से होते हैं, डिफरेंट ओशन से होते हैं, एंड रिलीफ से होते हैं, एंड ट्रेंचेज से होते हैं. नाउ इसमें आप देखोगे कि देयर इज फर्स्ट जो हमने इसके पहले ही इन्होंने कवर कर रखा था ओशंस. सो हम ओशियनोग्राफी और यू कैन से द हाइड्रोस्फीयर का एक पार्ट है, उसको हम रीड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे लूसेंट क्या कह रहा है इनके बारे में और क्या चीज़ अपने काम की है, क्या अपनी चीज़ की काम नहीं है. इन्होंने कहा देयर आर 4 ओशंस, ठीक है, ओशंस महासागर 4, समझ गए हम. इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज दे आर, ऑर्डर देखना इसका, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक ओशन. कंफ्यूज नहीं होना है. आर्कटिक ओशन कहाँ पे है? आर्कटिक ओशन ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अंटार्कटिक इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है. अंटार्कटिक जो है मोस्टली इट इज इन द फॉर्म ऑफ आइस, ठीक है. पहला जो इन्होंने बोला कि सबसे बड़ा जो है दिस इज कॉल्ड द पैसिफिक ओशन. लेट्स सी व्हाट इज पैसिफिक ओशन. द एक्सप्लोरर फर्डिनेंड मैगलन जो थे उन्होंने सर्कमनेविगेट किया अर्थ को एंड नेम द ओशन पैसिफिक, मीनिंग काम और पीसफुल. इसका मतलब होता है बहुत शांत है, ठीक है. कहने की बात है, ये जस्ट अ मिसनोमर. वहाँ भी बहुत सारे करंट्स चलते हैं. दीज करंट्स आर वेरी हैविंग वेरी ह्यूज स्पीड और उससे दे अफेक्ट द नेविगेशन एज वेल एज द आसपास के जो वेदर है जहाँ से भी वो गुजरते हैं वहाँ को अफेक्ट करते हैं. द पैसिफिक ओशन का जो एरिया है 16, 62, 40 हजार स्क्वायर किलोमीटर. ये सब जो नंबर्स हैं आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, बट ठीक है, इट्स ओके, आपको याद रखना है अगर कोशिश करना है. एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन, इट इज़ द डीपेस्ट ओशन with an average depth of the 4280 meter. See, average age 4280 मतलब कि average जो इनका depth है that is 4 किलोमीटर. Average is around 4.2 किलोमीटर. But ये यही पैसिफिक ओशन है जहाँ पे there is a trench, जो हम उसके सब सरफेस की बात करेंगे, जहाँ पे डेप्थ है 11 किलोमीटर. So 4.2 is just an average, just a number. 11 किलोमीटर is the lowest most, ठीक है. According to the encyclopedia, देखो नेक्स्ट लाइन यही कहेगा, ब्रिटानिका का जो इंसाइक्लोपीडिया है, ठीक है, इट्स सेइंग दैट द मेरियाना ट्रेंच इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच विद अ डेप्थ ऑफ 11,000 मीटर्स. 11,000 मीटर का मतलब ये हो गया कि द लैंड सरफेस पे जो सबसे बड़ी आपकी माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट है 8848, ठीक है. सो इफ यू गो एंड इस माउंट एवरेस्ट को इस ट्रेंच में डाल दोगे तो देयर विल बी 3 किलोमीटर डेप्थ विच विल बी लेफ्ट फ्रॉम द sea water surface. So this is the just trench के बारे में. Most of the islands of oceans are of volcanic or coral energy.
वोल्केनिक एंड कोरल्स। तो ठीक है, कोरल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा एनवायरनमेंट में कि सिम्बायोटिक रिलेशंस होता है एल्गे एंड दैट अपने जोक्सेंथॉल में, ठीक है, जो एक्शेंथॉल में। और ये जब मर जाते हैं मूंगे तो ये आपस में ये एक जगह एकत्रित होकर इनसे एक द्वीप बनते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप, बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ, हम उसके बारे में पढ़ेंगे बाद में। बट लेट्स सी द पिक्चर ऑफ पैसिफिक ओशन क्या कह रहा है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैन से द पिक्चर ऑफ योर अर्थ। और इसमें सारे सी जो इंपॉर्टेंट सी और ओशंस, ओशंस और सी में बेसिकली एक डिफरेंस, ओशंस आर लार्जर, सी और मार्जिनल सी are smaller in compare. Like Bay of Bengal is a sea, but Arabian Sea है, ठीक है। बट ये बेसिकली ये ऑल सब जो है these are the parts of Indian Ocean, महासागर जिसको हम बोलते हैं। Now consider this, ये जो है this area is your Atlantic Ocean। इसमें भी यहाँ पे somewhere इक्वेटर is crossing, ठीक है। This is North Atlantic Ocean, this is South Atlantic Ocean। 4 ओशन की बात कर रहा था, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, ये नंबर 1 हो गया, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4। दिस एरिया आप यहाँ पे हो, यू आर समवेयर एयर, ठीक है। तो ये आपके 4 ओशंस की बात हो गई। फिर वो बात करता है पैसिफिक ओशन की। तो पैसिफिक ओशन के बारे में आपको ये समझना है, पैसिफिक ओशन जो है दिस इज योर रीजन ऑफ योर पैसिफिक ओशन। और पैसिफिक ओशन में ही ये दिस इज योर यूएस, नॉर्दर्न अमेरिका, साउदर्न अमेरिका, ठीक है। दिस इज Panama Isthmus, Australia, Philippines Straits, there somewhere here it is Japan, China, ठीक है। So ये जो एरिया है पैसिफिक ओशन का, यहाँ पे ये सब पानी है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि there is a Mariana Trench, this is Mariana Trench whose depth is 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर का डेप्थ है। and this depth is the deepest point on the earth, deepest point on the earth, deepest point on the earth, deepest point on the earth। so इसको और अच्छे तरीके से देखें, इस पिक्चर में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। this is the region where you should consider it कि क्या कहना चाह रहा है ये। हम इसी मेरियाना ट्रेंच की बात कर रहे हैं, this Mariana Trench is the point, ठीक है। इस पिक्चर को समझने की बात कर रहे थे। जब हम ओशंस रिलीफ के बारे में पढ़ते हैं, उसकी जो पॉइंट है और जो ओशन के अंदर की, ऊपर तो पानी रहता है, तो जब हम नीचे जाके ओशियनोग्राफर्स ने जब उन्हें पढ़ा तो उन्हें ऐसा कुछ दिखता है। दिस इज द पॉइंट। ये हमने जब बायोस्फीयर पढ़ा था तो उसमें हमने जस्ट बेसिकली कुछ थोड़े से इसके ग्लिम्सेस को देखे थे कि व्हाट इट वांटेड टू से। सो इसमें 3-4 रीजन्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो दिस इज कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ये क्या होता है, दिस इज योर लैंड पोर्शन जहाँ पे आप रहते हो, कोस्टल बीचेस पे घूमने जाते हो, इसी का पोर्शन होता है ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ। दिस कॉन्टिनेंटल सेल्फ दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे मेरीन रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्लाइड टर्न होता है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, ठीक है, स्टीप इसको बोलते हैं, स्टीप डाउनवर्ड। और ये दिस इज द टाइम ऑफ स्लोप, आप स्लोप से नीचे पहुंच जाते हो, ठीक है। इसी जब नीचे पहुंच जाते हो तो आप यहाँ पे अंदर में आप देखते हो कि देयर आर सम सॉर्ट ऑफ आइलैंड्स, वोल्केनिक आइलैंड्स आपको दिख गए, जिसकी उत्पत्ति टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण हो गई। ये जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है जो कहता है कि अर्थ जो है डिफरेंट प्लेट्स, मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स में बटे हुए हैं, और ये मेजर और माइनर प्लेट्स मूव करते हैं आगे पीछे, स्प्रेडिंग, इधर से इधर मूव करेंगे या फिर इधर से इधर डाइवर्ज करेंगे या फिर एक दूसरे के ऊपर जस्ट रगड़ घिस करेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग बाउंड्रीज। ये उन्हीं की बात कर रहा है कि ये जो वोल्केनिक आइलैंड्स हैं, दीज आर जस्ट इमर्ज्ड फ्रॉम द वोल्केनिक एक्टिविटी एंड फ्रॉम दीज टेक्टोनिक एक्टिविटी। इसी टेक्टोनिक एक्टिविटी से मिड ओशनिक रीज आते हैं, ये मिड ओशनिक रीज होते हैं। ये जो रीज हैं दीज आर जस्ट लाइक स्मॉल पीक्स, माउंटेन पीक्स। ये बहुत लंबे लंबे चेन्स होते हैं। पूरे अटलांटिक ओशन में आप देखोगे कि देयर इज अ मिड अटलांटिक ओशन रीज जो नॉर्थ से साउथ तक बिल्कुल पहुंचता है, तो ये मिड ओशनिक रीजेस होते हैं। उसके अलावा इन सब के बीच में आप देखोगे कि देयर इज अ पोर्शन विच इज द डीपेस्ट पोर्शन एंड दिस इज द ट्रेंचेस पोजिशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, ट्रेंचेस पोजिशंस बोलते हैं। तो ये आपके जो इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट हैं जो सी के सरफेस के अंडरनीथ ऑफ योर वाटर, उसको थोड़ा बहुत जस्ट ऐसे ही जानना है नॉर्मल एग्जाम्स पर्पज से। सेल्फ स्लोप आइलैंड्स, मिड ओशनिक रीजेस एंड देन दिस वन। अब इस पिक्चर में आप देखेंगे व्हाट इट वांटेड टू से, ये जो पिक्चर है दिस इज योर
दिस इज द पिक्चर ऑफ योर पैसिफिक ओशन। और ये है, ये देखो, ये सब जो है दीज आर द सॉर्ट ऑफ ओशियनिक रिजेस, ठीक है, ऐसे। यहाँ लुशियन आइलैंड है, ठीक है, और ये मेरियाना ट्रेंच है, इसकी बात कर रहा था, ये आपको देख रहा होगा, ये देखो ये ऑस्ट्रेलिया ऐसा दिखता है, दिस इज लाइक ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच, ये सब जो एरिया है ये आपके काम की है। अटलांटिक ओशन, द अटलांटिक ओशन अकॉर्डिंग टू द एनसाइक्लोपीडिया, क्या कहता है उस अटलांटिक ओशन के बारे में? कहता है दैट दिस इज एरिया इज 82440000, 8 24 40 3000, ये क्या था, 16 62 40 4000, ठीक है, किलोमीटर, विदाउट इट्स डिपेंडेंट सी एंड विथ डिपेंडेंट सी इतना होता है। दूसरा कह रहा है इट इज डिपेंडेंट सी का मतलब हो गया जो छोटे छोटे सी हैं जो इससे रिलेटेड है। आप देखोगे कि अटलांटिक ओशन कहीं से कट के एक छोटी सी बन जाती है, मेडिटेरियन सी, ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, बट दे आर द सी। द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, एवरेज डेप्थ 3300 मीटर, जबकि पैसिफिक ओशन का कितना था, 4 किलोमीटर, 4.2, बट द डीपेस्ट पॉइंट बस मेरियाना ट्रेंच 11 किलोमीटर। द नेम इज डिराइव्ड, कहाँ से नेम आया भैया इनका, तो टाइटन नाम का जेंट होता है, टाइटन का मतलब एक दैत्य होता है इन ग्रीक मिथोलॉजी, उसी से नाम पे दिया गया है, ठीक है। अटलांटिक ओशन, बॉडी ऑफ साल्ट वाटर कवरिंग 1/5 ऑफ द अर्थ सरफेस, हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं कि सबसे बड़ा सी तो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, बट द कोस्ट लाइन किसका सबसे बड़ा है, तो इट इज द, दिस इज द योर अटलांटिक ओशन। दूसरा, इट इज द बिजिएस्ट ओशन फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स सिंस द शिपिंग रूट्स कनेक्ट द टू मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स, नेमली वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। हर पॉइंट्स को देखेंगे कैसे क्या बोलना चाह रहा है। द अटलांटिक ओशन वाज फॉर्म्ड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, इनका उत्पत्ति हुआ था व्हेन अ रिफ्ट ओपनड अप इन द गोंडवाना लैंड and the continent of the South America and Africa separated. The separation continues even today and the Atlantic Ocean is still widening, ठीक है। The continent islands of the Newfoundland और जो ब्रिटिश आइसल्स है are the major ones। फिर ये कह रहा है कि volcanic islands are fewer and they include those of Cuba, Jamaica and आइसलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ वोल्केनिक आइलैंड। और ये किस में, ये बेसिकली अटलांटिक ओशन के बारे में कुछ बातें की। अब हम अटलांटिक ओशन को देखने की कोशिश करेंगे, व्हाट इट वांटेड टू से। सो हमने देखा था कि दिस इज द अटलांटिक ओशन, ठीक है। अटलांटिक ओशन पहले तो इसकी उत्पत्ति के बारे में बोल दिया कि ये मिलियन ईयर्स एगो हुए थे। मिलियन ईयर्स एगो कैसे हुए थे, इन्होंने बोला कि देयर वाज अ गोंडवाना लैंड। तो अगर आप जियोमॉर्फोलॉजी में आप थोड़ा पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज कि गोंडवाना लैंड क्या था। सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या था गोंडवाना लैंड। 176 मिलियन ईयर्स एगो, 176 मिलियन ईयर्स एगो ऑल द कंटिनेंट्स वेयर टुगेदर, सारे जो कंटिनेंट्स थे वो एक साथ थे, ठीक है। दिस एरिया वाज कॉल्ड द पैंजिया, ये पैंजिया कहलाता था। इस पैंजिया में एक सी निकलती थी जिसका नाम था तेथिस सी। नीचे वाले पोर्शन को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। गोंडवाना लैंड में क्या कौन सा रीजन था, ये देखो, गोंडवाना लैंड में ये सब जो रीजन थे, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इवन द इंडिया वाज द पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। 176 मिलियन ईयर्स एगो देयर वाज अ just movement of plates and these plates led to the emergence of an ocean। और ये ओशन कौन था, ये ओशन था अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन, हम इसी ओशन की बात कर रहे हैं, अटलांटिक ओशन। पहली चीज ये, इसके ओरिजिन के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि नेम तो क्या था, टाइटन एक ग्रीक मिथोलॉजी से दिया गया। साल्ट वाटर है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो कोस्ट लाइन है वो सबसे बड़ा है। और दूसरा, इट इज अ लार्ज बॉडी ऑफ साल्ट वाटर, मतलब इट इज द मोस्ट सॉल्टी इन नेचर, ठीक है। देन ये कह रहा है कि द ओशन इज स्टिल वाइडनिंग, तो ये जो आप कह रहे हैं दिस गैप इज इंक्रीजिंग और मूविंग, ये दिस गैप के बारे में आप जो बोल रहा है कि ये जो गैप है, दिस गैप इज इंक्रीजिंग, और इसी गैप के कारण ये कहा जा रहा है कि ओशन इज स्टिल वाइडनिंग। कोस्ट लाइन तो सबसे बड़ा है ही। उसके बाद इसमें बोला कि देयर आर फ्यूअर न्यू फाउंडलैंड एंड मेजर कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स। क्या है कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स, यहाँ पे आप देखोगे इस एरिया में न्यू फाउंडलैंड और आपको ये मिलेंगे, न्यू फाउंडलैंड यहाँ मिलेंगे और ब्रिटिश आइसलैंड्स यहाँ पे मिलेंगे। न्यू फाउंडलैंड इज हेयर, ब्रिटिश आइलैंड इज हेयर। ये जो है ये वोल्केनिक नेचर के हैं, वोल्केनिक मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटी से उसकी उत्पत्ति हुई है। जबकि क्यूबा, जमैका, पोर्टो रिको एंड आइलैंड इज द वोल्केनिक ओरिजिन से के हैं, ठीक। इसके पिक्चर्स को देखेंगे हम, ये आप, दिस इज योर
दिस इज योर अटलांटिक ओशन। ठीक है, अटलांटिक ओशन में आपने देखा था कि देयर इज अटलांटिक ओशन में, दिस इज अटलांटिक ओशन। ये जो अटलांटिक ओशन है इसमें आप देखो कि दिस इज द, ये इसकी बात मैं कर रहा था कि दिस इज द मिड ओशियनिक रीज जो वोल्केनिक एक्टिविटी से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और दीज आर द प्लेसेज जहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी सेंटर होता है। टेक्टोनिक एक्टिविटी सेंटर, टेक्टोनिक एक्टिविटी सेंटर ये होगा। ठीक है, बाकी इसमें ये देखा कि बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बात करता है, जैसे आप वीडियो बहुत सारे आते रहते हैं कि वाई देयर इज नथिंग कम्स आउट फ्रॉम द बरमूडा ट्रायंगल, दिस इज कैनरी आइलैंड, फॉकलैंड आइलैंड। ये सब अटलांटिक ओशन की कहानी है। ये आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, नाउ दिस इज द इंडियन ओशन के बारे में बात कर रहा है कि इंडियन ओशन 73,440,000 स्क्वायर किलोमीटर विदाउट इट्स मार्जिनल सी, वही है मार्जिनल सी होगा, बे ऑफ बंगाल इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। कौन है वो कंट्री? आपका देश है। इट्स डेप्थ इज 3960। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड सबसे डेप्थ किसका ज्यादा है? डेप्थ इज द मोस्ट डेप्थ इज ऑफ पैसिफिक ओशन। देन उसके बाद आप देखा कि इसका 3300 और उससे ज्यादा गहरा है आपका इंडियन ओशन। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। ठीक है, कि दिस इज द नंबर सेकंड इन डेप्थ। ठीक है, इंडियन ईस्टर इज डीपर देन द अटलांटिक ओशन। देखो इस पॉइंट को इन्होंने भी आखिर लिख दिया। इट कंटेन न्यूमरस कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स। आइलैंड्स होते हैं जो एरिया जहाँ तीनों तरफ से चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ। माडागास्कर एंड श्रीलंका आर बीइंग द लार्जेस्ट वंस। इसमें बहुत सारे आइलैंड्स मिलेंगे जिसमें श्रीलंका और माडागास्कर इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द आइलैंड ऑफ वोल्केनिक ऑरिजिन। वोल्केनिक मींस देयर मींस समवेयर टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट्स हो रहे हैं, वोल्केनो की तरह उनकी उत्पत्ति हुई है। और वहाँ पे कुछ जो है जैसे मॉरिशस, अंडमान एंड निकोबार, साइचेल्स एंड मालदीव्स एंड ये सब जो है लक्षद्वीप आर ऑफ कोरल ओरिजिन। मतलब मॉरिशस और जो अंडमान है दिस इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन, जबकि निकोबार, साइचेल्स, मालदीव्स एंड लक्षद्वीप आर ऑफ कोरल ओरिजिन। कोरल्स डेड कोरल से इनको बनाया गया है। ठीक है, बने हैं खुद ब खुद नेचुरली, और इतना डेप्थ है कि वो दैट दे आर जस्ट अ पीपल आर लिविंग देयर, हैबिटेंट हो गया। ये है, दिस इज द पोर्शन ऑफ योर इंडियन ओशन। इसको हम देखते हैं थोड़ा क्या है ये। दिस इज द इंडियन ओशन। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। इन्होंने कहा कि यहाँ एक मडागास्कर है, तो ये इंडियन ओशन में दिस इज योर इंडिया। श्रीलंका, यहाँ पे श्रीलंका हो गया, यहाँ पे मडागास्कर हो गया। ठीक है, इसके अलग अलग नाम दे दिए। दिस पोर्शन इज कॉल्ड अरेबियन सी और वाइबियन सी एंड दिस इज कॉल्ड द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, एंड देयर आर सम स्मॉल आइलैंड्स, यहाँ पे बहुत सारे सेचेल्स हैं। ठीक है, एंड रियूनियन हॉटस्पॉट, ये सब जो है दीज आर द आइलैंड्स। इसमें कुछ कोरल ओरिजिन है और कुछ वोल्केनिक ओरिजिन है, वोल्केनिक एंड कोरल ओरिजिन्स। ठीक है, इसका डेप्थ सबसे गहरा है। ठीक है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रोस्फीयर से हमें पढ़ने को मिलता है दैट टॉपिक इज साउथ इंडियन ओशंस, वार्म करेंट्स। चलो इस करेंट्स को ना थोड़े और अच्छे से देखेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे, डोंट वरी। उससे पहले इस लाइन को पढ़ लेते हैं दैट द आर्कटिक ओशन का है 1409000 इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द ओशन। ठीक है, इट लाइज विद इन द आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल के विद इन पेरिफेरी में लाई करता है। ठीक है, आर्कटिक सर्कल को बताएंगे हम क्या है। Hence the name Arctic Ocean. The North Pole lies in the middle of the ocean. ठीक है, most of the part of the Arctic Ocean remain frozen. Thick ice most of the years. Shallowest सबसे कम गहरा with an average depth of 987 meter. Least salinity of all the oceans. It has a salinity of 30 parts per 1000. तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा था। तो यो दिस वाज योर आर्कटिक ओशन। ये आर्कटिक ओशन जो था, आर्कटिक ओशन वाज हियर, आर्कटिक ओशन। ठीक है, इसको अगर हम अपने पेन से समझने की कोशिश करें तो आपको ये समझना है कि देयर वाज अ अर्थ या देयर इज अ अर्थ जिसके ऊपर नॉर्थ पोल है, ये इक्वेटर है। ठीक है, ये इक्वेटर 0 डिग्री पे है। देयर इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है। एंड देयर इज अ आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री पे नॉर्थ पे है। और ये जो है ये सी का बोला कि नॉर्थ पोल जो है इट इज द सेंटर ऑफ द आर्कटिक ओशन। तो आर्कटिक ओशन जो है वो ऊपर है, मोस्टली इट इज इन आइस फॉर्म। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे ठंडी रहती है। वो क्यों रहती है? क्योंकि सन की जो रे रहती है
बेसिकली वो 6 महीने ही यहाँ पे पहुंचती है, ठीक है, जब सन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है। और जब वो साउदर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है, मतलब मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे जब सन चला जाता है, इसके सामने रहता है, तो इनको तो लाइट ही नहीं मिलती, वो उस टाइम अंधेरे में रहते हैं। सो यहाँ लाइट नहीं मिलती है, देयर इज नो लाइट, प्रोविजनिंग ऑफ नो लाइट। तो 6 महीने आप देखा कि यहाँ पे दिन ही रहे जब इस साइड में रहा, और 6 महीना रात ही रहे। तो ये एक रीजन है कि देयर इज मोस्टली आइस, और वही आइस जो है आर्कटिक सी में होता है। इट इज द सैलोएस्ट का मतलब सबसे कम गहरा, छिछला, ठीक है। एंड सैलिनिटी कह रहा है लीस्ट सैलिनिटी। क्यों भैया लीस्ट सैलिनिटी क्या होती है? तो लीस्ट सैलिनिटी क्या है? सैलिनिटी डिपेंड्स ऑन इट्स लोकेशन क्या होता है किसी का। तो आप पढ़ोगे कि जो कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो होते हैं, जैसे आप देखो मेडिटेरियन सी या फिर डेड सी, तो वहाँ पे हाइयर लैटिट्यूड वाले एरिया में सैलिनिटी ज़्यादा होती है। बट ये जो है नॉर्थ पोल के पास है, यहाँ पे कायदे से सैलिनिटी ज़्यादा होना चाहिए, बट फ्रेश वाटर का फ्लो बढ़ता है, फ्रेश वाटर का फ्लो हमेशा रहता है। वो कहाँ से आता है फ्रेश वाटर? वही आइस कैप्स। इतना आप इमिशन कर रहे हो, इस इमिशन से आपके आइस कैप्स तो पिघलेंगे ही, टेम्परेचर चेंज, क्लाइमेट चेंज, जी इमिशंस, तो इसके कारण फ्रेश वाटर्स इसमें आर्कटिक ओशन में जाते रहते हैं, और इसके कारण सैलिनिटी लोवेस्ट रहती है, लोवेस्ट सैलिनिटी, ठीक है। जब आप हाइड्रोस्फीयर पढ़ेंगे तो उसमें आप इस पोर्शन को भी पढ़ोगे कि हाउ सैलिनिटी अफेक्टेड, एनसीईआरटी का पॉसिबली ये लूसेंट में भी दिया है। ओशन करंट्स क्या है? ओशन के मूवमेंट्स की बात करते हैं कि ओशन के वाटर होते हैं वो मूव करते हैं। हमने क्लास में पढ़ा था कि देयर इज अ कोरोलिसिस इफेक्ट। कोरोलिसिस इफेक्ट क्या है? कोरोलिसिस इफेक्ट क्या है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पश्चिम से पूरब जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो उसके कारण एक कोरोलिसिस इफेक्ट होता है। उस कोरोलिसिस इफेक्ट से हवाएं उत्तरी गोलार्ध में इक्वेटर के ऊपर दाहिने साइड में और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं साइड में घूम जाती है। ये जो है दिस इज अ कोरियोलिसिस फोर्स, इनविजिबल फोर्स। इक्वेटर पे ये 0 होता है, नहीं होता है, बट इक्वेटर के ऊपर के एरियाज में ये होता है। ये जो कोरियोलिसिस इफेक्ट है, इट आल्सो अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ वाटर। ऐसा है भैया, जो सी है, सी में वाटर्स जो है वो मूव करते रहते हैं, ठीक है, वो मूव करते हैं कांस्टेंट फ्लो की तरह, दैट इज कांस्टेंट, मतलब वो होना ही है। उसको डिफरेंट नाम दे दिए गए हैं उस फ्लो को, और उनको पहचानने की कोशिश की गई है कि ये जो वाटर का जो वॉल्यूम है जो मूव कर रहा है, ये गर्म है ठंडा है, और ये गर्म है तो कैसे अफेक्ट कर रहा है आसपास के एरिया को, कैसे अफेक्ट नहीं कर रहा है, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ओशन करेंट्स को डिपेंडिंग अपॉन आर ऑफ 2 टाइप्स। बेसिकली किस प्रवृत्ति पे आप डिवाइड कर रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, ठीक है। अब इस तरीके से हॉट एंड कोल्ड होता है। अदरवाइज ओशन करेंट्स में भी 2 तरीके से, आप एक सब सरफेस जो सरफेस पे होता है, और एक इसके बेनिथ जो होता है नीचे वाला लोअर सरफेस में, तो कुछ ऊपर चलता है कुछ नीचे चलता है। हमें यहाँ पे हॉट एंड करेंट्स, कोल्ड करेंट्स को समझने की कोशिश करना है। ये कह रहा है कि द करेंट्स फ्लोइंग फ्रॉम द ट्रॉपिकल जोन ऑफ द लोअर लैटिट्यूड। लोअर क्या होता है भैया? 0 से जो है दैट इज द ट्रॉपिकल एरिया, टू हायर टेम्परेट एंड सब पोलर रीजन, ठीक है। हमने एक पढ़ा था जस्ट जब आप अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे, तो यू रेड अबाउट दैट कि अर्थ का एक एरिया है जहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं वो हमेशा सीधी पड़ती है, वो है इक्वेटोरियल रीजन। अब सूर्य की किरणें जब वहाँ सीधी पड़ेंगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस तो कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा बट डिफरेंस भी कम होगा, टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये उसी की बात कर रहा है कि देयर इज अ इक्वेटोरियल रीजन। अब ये बोला है कि लो एल्टीट्यूड, लो लैटिट्यूड 0 डिग्री, इससे लो और क्या होगा, और यहाँ से इक्वेटोरियल रीजन से हाइयर लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं, ठीक है, करंट्स। ये आई एम टॉकिंग अबाउट द वाटर, इस तरीके से, ठीक है। इस वाटर्स को हमें समझना है। तो ये कौन से वाटर्स होते हैं? ये गर्म होते हैं, ये यार हॉट करंट्स, ये हॉट करंट्स होते हैं। और फिर बोलेगा ये अगली लाइन में दैट सब पोलर जोन्स ऊपर की तरफ गए, ठीक है। ये बोलेगा कि द करंट्स फ्रॉम हायर एल्टीट्यूड्स टू द लोअर लैटिट्यूड्स आर नोन एज कोल्ड वाटर करंट्स। अब ऊपर से कुछ नीचे भी आएगा भैया, ये कौन होंगे? ये जो ऊपर से ठंडी वाले होंगे वो ऊपर से आएंगे, ठीक है। ये जो है यहाँ से, इसमें भी यही होगा, गर्म ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब लोअर लैटिट्यूड से हाइयर लैटिट्यूड। 0 से 23.5 तो बड़ा है ना, 66.5 भी बड़ा है, 90 डिग्री भी बड़ा है। तो ये गर्म वाले इधर निकलेंगे और ठंडी वाले इधर से इधर की जाएंगे। बहुत विचित्र है और बहुत अच्छा है, पिक्चर से आप बहुत अच्छे से समझोगे, डोंट वरी, हम देखेंगे इसको। द ओनली एक्सेप्शन टू द कंडक्शन ऑफ द ओशन करंट इज फाउंड इन द इंडियन ओशन। द फ्लो ऑफ करंट्स चेंज हियर विद अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मॉनसून,
ठीक है, ये देखो, ये आपने तो पढ़ लिया कि भैया स्टैंडर्ड ये कहता है, बट एज इंडियंस वी आर एक्सेप्शनल। तो हमारे इंडियन ओशन में भी जो करेंट्स का जो मूवमेंट्स है इट इज एक्सेप्शनल। इस एक्सेप्शनल क्या होता है कि ड्यूरिंग द विंटर सीजन इट्स फ्लो ऑफ वाटर इज फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, ड्यूरिंग द समर सीजन इट ऑल्सो चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड दैट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ मानसून। इसीलिए बोला जाता है कि भारत की जो जलवायु है मानसूनल जलवायु है। अब मानसून आते हैं अपने साथ तो मानसून बहुत कुछ चेंज करते हैं। अब ये देखो मानसून यहाँ पे आएगा, मानसून में आप करंट्स पहले इधर से चलेगा, फिर कुछ दिन बाद करंट्स इधर से चलने लगेगा, ठीक है। ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर्स, ठीक है, ये विंड डायरेक्शन के साथ साथ आपके ओशन के करंट्स का भी डेवलपमेंट चेंजेस होते हैं, और ये उसी की बात कर रहा है। फिर इसमें इन्होंने दे दिया कि हॉट, वार्म, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ, ये जस्ट दीज आर द फैक्ट्स। आई थिंक ये इससे अच्छा होगा इफ आई विल टेल यू कि क्या कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है, और वो पिक्चर से आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड द वेरी फर्स्ट वी हैव फॉर यू इज द जनरल पिक्चर, जो आपको समझना चाहिए दैट व्हाट इट वांटेड टू से। सो दिस इज द पिक्चर विच I have for you, and this picture is about the different currents के बारे में different pictures हैं। इसको देखना है, थोड़ा अच्छे समझना है, और एक दो बार आप देख लोगे आपको याद हो जाएगी। There is no tension at all। ये this one, ये देखो, ये जो लाल वाली जो currents है ना, ये सब ना, ये बेसिकली ये सब गर्म जलधाराएं हैं। ये कहीं भी जाके गर्मी देंगी और डिसिकेटिंग इफेक्ट देगी, मतलब कि जलवाष्प की कमी हो जाएगी। ये जो ऊपर से जो करंट्स जो आ रहे हैं ना, ये जो है हाई लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड के आ रहे हैं, ये जो है ठंडी जलधाराएं हैं। ये देखो ठंडी जलधाराएं, ठंडी कहाँ से आएगी भैया? ये नॉर्थ पोल से आएंगी या फिर साउथ पोल से आएंगी। तो ये सब इसके बारे में है। ये कंपैरेटिव पिक्चर है, और यू कैन सी कि इसमें सब जगह पे आपको देखने को मिल रहा है कि रेड बहुत सारे हैं, ठीक है। ये बहुत डिफरेंट इफेक्ट डालते हैं वहाँ के क्लाइमेट पे, इकोनॉमी पे, वेदर फिनोमेना पे, ठीक है। और बेसिकली अब हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन से उसमें क्या क्या है, कौन से सी में, कौन से ओशन में क्या, कौन कौन सा दैट करेंट्स है। सो वो वही लिस्ट लूसेंट में दे रखा था। तो ये देखो, ये पैसिफिक ओशन जो है ये आपको देखने को मिल रहा है। दिस इज द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में दिस एरिया इज कॉल्ड द नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया दैट इज रशिया, चाइना, जापान, जो भी उधर। इसमें देखो दैट ये जो एरिया है ये सब, इसमें ये देखो जो येलो कलर्स के जो हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल, याद रखना नॉर्थ और साउथ, इक्वेटर वर्ड जुड़ गया है तो दैट इज वार्म। तो नॉर्थ हो, साउथ हो, काउंटर हो, ये नॉर्थ की तरफ इधर से चलती है, ये साउथ की तरफ इधर से चलती है, ठीक है। नॉर्थ और साउथ क्या, इक्वेटर के नॉर्थ में, इक्वेटर के साउथ में, लेकिन दोनों का डायरेक्शन जो होगा वेस्ट की तरफ ही होगा, वेस्टवार्ड, ठीक है। और ये फिर आपको देखोगे कि देयर इज अ क्यूरोसुयो करंट। क्यूरोसुयो क्या है? ये भी एक गर्म जलधारा है, जापान के आसपास में चलती है। फिर ऊपर से आप देखोगे दिस इज ओएसी और कमचटका करंट, ये ठंडी है, फिर साउथ पैसिफिक करंट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के कारण ये जो है ये आपके कोल्ड करंट्स है, ठीक है। तो इसमें आप बस याद रखना कि पैसिफिक ओशन में देयर आर 3 कोल्ड करंट्स, एक्चुअली 3, 4, 5 कोल्ड करंट्स। 5 में ओखोत्स्क, कमचटका, कैलिफोर्निया एंड पेरू। ये जो पेरू का जो है दिस इज गोइंग टू अफेक्ट द योर मानसून। अल नीनो इफेक्ट का नाम आप सुनोगे, हम डील करेंगे कि व्हाट इज अल नीनो इफेक्ट। इंसो एक होता है एक्टिविटी, उसमें अल नीनो एक पार्ट है। जस्ट अल नीनो इज द पीरियोडिक चेंज ऑफ दैट योर पेरुवियन करंट। ठंडी हो जाती है, कभी गर्म हो जाती है, ये इससे रिलेटेड है पैसिफिक ओशन से। आप इसमें भी पढ़ोगे, आप इसमें भी देखोगे तो दिस इज द सेम थिंग। नॉर्थ इक्वेटर हमने बोला गर्म है, साउथ इक्वेटर हमने बोला गर्म है, क्यूरोसिवा हमने बोला गर्म है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट हमने बोला गर्म है, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट गर्म है। बट पेरुवियन करंट, जो पेरुवियन करंट है पेरू, इसको हमने बोल दिया ठंडा है। अलास्का गर्म है, ओखोत्स्क कोल्ड हमने देखा गर्म है, ठंडा है। इक्वेटोरियल वार्म है, कैलिफोर्निया करंट कोल्ड है, अल नीनो वार्म है। ये उसी को पेरुवियन को रिप्लेस करता है, ठंडे को गर्म से रिप्लेस करता है। दिस इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय, दिस कोल्ड करंट इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय अल नीनो ड्यूरिंग इंसो periodic change, and this is going to affect the monsoon season of all the Southeast Asian nations or anywhere in the earth, because it changes the temperature difference of the Pacific Ocean। और अब जब आप
मानसून को समझने की कोशिश करोगे तो यू रियलाइज दैट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर कि सी सरफेस टेम्परेचर में जो डिफरेंसेस है, हाउ इट इज अफेक्टिंग हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर का गेम होता है, और वही हाई प्रेशर लो प्रेशर का जो इक्विलिब्रियम जब गड़बड़ हो जाता है तो वो हमें कभी कम बारिश मिलती है, कभी ज़्यादा बारिश मिलती है। चलो आगे की कहानी है। अटलांटिक ओशन के करंट को हम देखते हैं तो अटलांटिक ओशन में हमने दो भागों में बांट दिया। पहले तो ऊपर वाले नॉर्थ अटलांटिक ओशन, देन साउथ अटलांटिक ओशन एंड देन इंडियन ओशन, और इसमें पीरियोडिक रिवर्सल को भी देखेंगे। बट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड नॉर्थ अटलांटिक करंट में क्या चल रहा है। तो नॉर्थ अटलांटिक करंट में जो गर्म जो आपको दिख रहा है येलो कलर से, ये सब जो है दीज आर द गल्फ स्ट्रीम का नाम सुना होगा, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये गर्म होती है और ये जाके यहाँ पे गर्मी को देती है और यहाँ पे रहने लायक बनाती है। नॉर्वेजियन करंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, जो कि गर्म होती है। ईस्ट ग्रीनलैंड की तरफ से जब ये आती है तो ये ठंडी आती है, पोल से आ रही है। लैब्राडोर नाम तो आपको लगता होगा, लैब्राडोर इज जस्ट लाइक अ what, because I get confused, but it is cold current. Antilles, Florida, Canary, ठंडी जलधारा, cold current, और नॉर्थ इक्वेटोरियल काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो ये जस्ट ऐसे याद रखना है आपको कि इसमें ठंडी जलधारा कौन कौन से है। तो इसमें आप अटलांटिक ओशन में आपने देखा कि लैब्राडोर, ईस्ट ग्रीनलैंड, कैनरीज, नॉर्थ अटलांटिक आर कोल्ड करंट्स। दक्षिण में आप जब आते हैं तो आप देखते हो कि इसी में अटलांटिक ओशन के जो करंट्स होते हैं उसमें ये नॉर्थ साइड तो आपने देखा था, ये फॉकलैंड की जो जलधारा है, दिस इज फॉकलैंड इज कोल्ड करंट। नीचे से ऊपर आ रहा है वेनेजुएला जिसको बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कोल्ड करंट। फॉकलैंड एंड वेनेजुएला। फॉकलैंड इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन यूके एंड अर्जेंटीना, ठीक है। ब्राजील की जो जलधारा है, गर्म जलधारा है, तो कुछ तो आप ऐसे तुक्के से भी मार दोगे कि ब्राजील गर्म प्रदेश है, तो ब्राजील इज जस्ट लाइक ब्राजील इज अ वार्म करंट्स। ये आपका इसमें बोला गया कि दिस इज द चेंज ऑफ द डायरेक्शन। पहले हम विंटर को देख लेते हैं। तो विंटर में दिस इज द सेम डायरेक्शन, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चलता है, काउंटर इक्वेटोरियल एंड साउथ इक्वेटोरियल, ये सब इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहाँ से जाता है ऐसे आपके पश्चिमी तट से ऊपर जाता है, ऊपर से घूम के आ जाता है काउंटर इक्वेटोरियल करंट से, ऐसे निकल जाता है, ठीक है। दूसरा, फिर ये जो यहाँ पे एक ऐसे मूवमेंट होता रहता है करंट्स का, वाह, दिस इज द फ्लो ऑफ योर वाटर। ये भी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ही होता है जो एक सर्कल की तरह घूमता रहता है। उसी तरीके से साउथ इक्वेटोरियल करंट यहाँ से जाता है, दिस वन अंगलुहास, फिर ये नीचे जाते हैं, यहाँ से ठंडा हो जाता है, वेस्टर्न ड्रिफ्ट में ऊपर आता है, और ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन बन के कोल्ड करंट बन के आता है। याद रखिएगा, पिछले में पढ़ा था कि पैसिफिक ओशन में देयर इज एन ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो कि गर्म है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट दैट इज वार्मर। देखो, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इज वार्मर, जबकि वेस्ट है दिस इज कोल्डर, ठीक है। और ये तो विंटर के टाइम में था, कहानी बदलती है, गर्मी आ जाती है और हम यहाँ पे एसी ऑन कर लेते हैं। नाउ दिस इज योर चेंज क्या होता है, सन के अपरेंट पोजीशन को चेंज करता है। नॉर्थ और साउथ में सन का मूवमेंट होता है, उसी के हिसाब से देयर इज अ चेंज इन द टेम्परेचर डिफरेंसेस होते हैं। ये टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है, दिस इज लीडिंग टू द टेम्परेचर डिफरेंस इन योर ओशन सरफेस। अब ओशन सरफेस में जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो उसी तरीके से फ्लो ऑफ विंड चेंज होता है, द करंट इज ऑल्सो चेंजेस। सो दिस इज द वे, आप देखोगे कि इस तरीके से बंद हो जाता है डायरेक्शन, ठीक है। नीचे तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है, ऊपर में चेंज होता है, यहाँ से आता है, ऊपर आता है यहाँ से, और ये देखो, ये नीचे से उधर से इसको इधर काउंटर, उसमें आपने देखा था कि देयर इज अ काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो कि यहाँ से सीधे आके यहाँ से मिल जा रहा था इसमें ऐसे, बट ये यहाँ नहीं आके ये इधर चला जाता है। दिस करंट, दिस इज द सिस्टम ऑफ योर करंट, ठीक है। और इधर चले जाते हैं सुंडागढ़ की तरफ, और सारे का डायरेक्शन यहाँ, देयर इज नो काउंटर करंट ड्यूरिंग द समर सीजन, नो काउंटर करंट। मोजाम्बिक का सेम रहा, अगलुहास का सेम रहा, और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन का सेम रहा। तो दिस इज द व्हाट सम चेंजेस, पीरियोडिक चेंजेस होते हैं विंड डायरेक्शन से। ये जो चेंजेस हुए हैं, जो इधर से इधर घूम रहे हैं, ये हैं, दीज आर द चेंजेस ड्यू टू द टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंसेस, मॉनसून्स, इसके कारण फ्लो ऑफ वाटर चेंजेस होता है। तो दिस इज व्हाट नॉर्थ इक्वेटोरियल वार्म, स्टेबल, कोल्ड, अनस्टेबल, साउथ वेस्ट वार्म, ये सब जो है आपने देख लिया इस पिक्चर में, देयर इज नथिंग लेफ्ट, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने को मिलती है कभी पढ़ लेना और आप उसको समझ लेना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट
आपको एटलीस्ट नेम तो याद होना चाहिए कि कौन से सी में या कौन से ओशन में कौन सा करंट चलता है, ठीक है। और बाकी आप थोड़ा एक और चीज़ देख लो इसमें कि ये जो है दीज करेंट्स जो है दीज करेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेजर्ट्स। आप देखोगे इसमें ये जीसी लियोन की बुक से लिया गया है। इसमें देखो ये कैलिफोर्निया करंट, जहाँ भी जाते हैं ना वहाँ पे ना डेसिकेटिंग, डेसिकेटिंग का मतलब हो गया कि डेसिकेटिंग मीन्स लीविंग लेस ह्यूमिडिटी, लेस ह्यूमिडिटी। तो लेस ह्यूमिडिटी इज वन ऑफ द कंडीशन, जहाँ पे लेस ह्यूमिडिटी होगी तो बारिश नहीं होगी, एक कंडीशन है। ऐसे और भी बहुत से रीजन है। अब यहाँ पे देखो ये कैलिफोर्निया करंट आती है तो यहाँ पे मोहावे डेजर्ट बना देती है, यूएसए में छोटा सा ही है बट है। तो पेरुवियन इधर आती है तो यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट बना देती है। कैनेरी करंट्स आती है तो यहाँ पे सहारा डेजर्ट बना देती है। वेनेजुएला ठंडी जलदार आती है, यहाँ पे कालाहारी और नामिया बना देती है। बट कालाहारी को बनने का कुछ अदर रीजन है, बट नामिया डेजर्ट्स का तो बनने का सेम रीजन है। अब वेस्ट ऑस्ट्रेलियन यहाँ पे आती है तो ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट को बना देती है, ठीक है। और ये सभी डेजर्ट्स ही हैं बट देयर आर सम स्पेसिफिक रीजन, डिफरेंट रीजन्स। बट ये देखा गया है कि जहाँ पे भी ठंडी जलधारा जा रही है वो अपना काम कर दे रहे हैं वहाँ पे, और शुरू हो जा रहा है वहाँ पे रेत और रेगिस्तान की कहानी, डेजर्ट। दूसरा एक इसमें ये है कि जहाँ पे ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है वो एरिया जो होता है वो मत्स्य पालन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये देखो दिस इज द एरिया, ये एरिया है आपका, दिस इज द एरिया ऑफ योर ग्रैंड बैंक। कि ग्रैंड बैंक क्या है? तो ग्रैंड बैंक ऐसी जगह है जहाँ पे ठंडी जलधारा लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, ये दोनों मिलते हैं। और ये जो है इस लीड्स टू द अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग ऑफ अर्थ, ओशन वाटर के अपवेलिंग से। और यहाँ से बहुत से मछलियों को यहाँ से मत्स्य पालन के लिए यूज किया जाता है इस एरिया का। दिस इज वेरी फेमस फॉर द फिशरी सेक्टर। सो ये था आपका ओशन हाइड्रोग्राफी। आपने देखा कि कैसे ओशंस होते हैं, ओशंस के रिलीफ होते हैं, करंट्स होते हैं, डिफरेंट ट्रेंचेस क्या हुए, कहानियाँ क्या हुई ट्रेंचेस के, ओशंस क्या है। एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो कमेंट करें। इफ़ यू फाइंड एनीथिंग which is not correct then also comment, it will be good for me. Thank you very much। वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको वीडियो बनाए जाएंगे मार्क्समैन बुक से, और यू विल रियलाइज दैट ऑल द क्वेश्चंस आर समवेयर रिवॉल्विंग अराउंड द सेम थ्योरी। सो कंटिन्यू विद दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।